नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 1 के बारे में। HBO की ये सीरीज़ है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आप इसको देख सकते हैं और इसके सभी 10 एपिसोड अब आ चुके हैं। सीजन 1 में अभी 10 एपिसोड आए हैं और आज मैं इन्हीं के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों ये जो सीरीज़ है ये इंग्लिश में आई है, लेकिन साथ ही यहाँ सबटाइटल्स भी उपलब्ध है। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। दोस्तों ये जो सीरीज़ है ये गेम ऑफ थ्रोन्स का प्रीक्वल है और इस सीरीज़ की कहानी है गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी से 200 साल पहले की। यहाँ 7 किंगडम्स पे टिगेरियन का शासन है और हम देखते हैं कि टिगेरियन राजा अपनी बेटी रिनेरिया को अपना उत्तराधिकारी, अपना वारिस घोषित करते हैं और ये जो उनका कदम है ये एक अप्रत्याशित कदम है, क्योंकि इससे पहले कोई भी लड़की साम्राज्य की रानी नहीं बनी है। तो अब इसके बाद 7 किंगडम्स में और टिगेरियन किंगडम में भी बहुत ज़्यादा घटनाएं होती हैं, बहुत उथल पुथल मचती है और क्या कहानी होती है ये तो दोस्तों आप इस सीरीज़ में ही देखेंगे। दोस्तों ये जो सीरीज़ है इसके सामने एक बड़ी चुनौती थी। ये सवाल था कि ये सीरीज़ क्या गेम ऑफ थ्रोन्स के लेवल को टच कर पाएगी। गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद ये सीरीज़ आई है और लोग इस तरह का कुछ सवाल उठा रहे थे। उनको लग रहा था कि जितनी ज़्यादा चर्चा, जितनी ज़्यादा प्रशंसा गेम ऑफ थ्रोन्स को मिली है, गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी को लोगों ने जितना प्यार किया है, क्या उतना ही पसंद हाउस ऑफ द ड्रैगन को भी करेंगे। लेकिन दोस्तों इस चुनौती पे ये सीरीज़ एकदम ही खरी उतरी है और एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ हमारे सामने पेश की गई है। दोस्तों इस सीरीज़ की जो कहानी है वो अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इसमें ट्विस्ट और टर्न है, इसमें इमोशन भी आपको दिखता है और दोस्तों यहाँ एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। तो इस सीरीज़ को देखने में हमको बहुत ही मज़ा आता है और जब हम इस सीरीज़ को देखते हैं तो फिर हम एक जुड़ाव भी महसूस करते हैं, इसको देख करके बंधा हुआ महसूस करते हैं। हालांकि ये सीरीज़ हर हफ्ते में एक आई, यानी कि एक एपिसोड इसके आते रहे, तो ये जो मज़ा है ये बीच बीच में हालांकि ब्रेक होता रहा, लेकिन अब 10 एपिसोड आ चुके हैं और यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं ये एपिसोड तो ज़रूर ही आप इसको बिंज वॉच कर सकते हैं। ये एक इतनी अच्छी सीरीज़ है। और दोस्तों यहाँ जो डायरेक्शन है ये आपको बहुत ही अच्छा दिखता है। इसके अलावा ये सीरीज़ देखने में बहुत अच्छी है। यहाँ जो विजुअल्स हमारे सामने आ रहे हैं वो गजब के हैं। इसके अलावा यहाँ जो चीज़ें हैं बहुत ही खूबसूरत हैं, भव्य हैं, चाहे वो महल हो या फिर महल के लोगों का रहन सहन, ये सब देखना हमको अच्छा लगता है। युद्ध के जो दृश्य हैं कुछ वो अच्छे हैं। यहाँ ड्रैगन हमको दिखाए गए हैं और गेम ऑफ थ्रोन्स में तो 3 ही ड्रैगन थे, यहाँ कई सारे ड्रैगन्स हैं और कई सारे लोग इन ड्रैगन्स के मालिक भी हैं, तो इनको देखना अच्छा लगता है। और जिस तरह से इन ड्रैगन्स को हवा में उड़ते हुए दिखाया गया है या ड्रैगन्स को लेकर के जो सीन बनाए गए हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ेदार हैं देखने में। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि ये एक मैसिव सीरीज़ है, ये एक मैग्निफिसेंट सीरीज़ है। लेकिन दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूर ही इस सीरीज़ को देखते हुए अखरती हैं, अटकती हैं। जैसे कि 5वें-6ठे एपिसोड में हमने देखा कि जो कैरेक्टर्स हैं वो अचानक बड़े हो गए। एक बड़ा वक्त बीत गया और जो कैरेक्टर्स अभी छोटे थे वो बड़े हो गए हैं और उनकी अपनी फैमिली भी हो गई है। तो ये देखना आपको थोड़ा सा खटकता है और ये पता करना कि कौन सा कैरेक्टर अब कौन है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ जो कहानी है वो ज़्यादातर राजमहलों की है और राजमहलों के अंदर की है, तो आम लोगों का जो जनजीवन है वो हमको नहीं दिखता। और शुरुआती एपिसोड में ऐसा लग सकता है कि ये जो सीरीज़ है केवल मर्दों की है या मैन डोमिनेटिंग सीरीज़ ये है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद के एपिसोड में हम यहाँ देखते हैं कि जो महिलाएं हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, और यहाँ भले ही सत्ता या फिर शक्ति पुरुषों के हाथ में हो, लेकिन जो असली चाबी है वो महिलाओं के हाथ में दिखती है। तो दोस्तों इस सीरीज में बहुत कुछ आपको दिखता है। यहाँ आपको राज दरबार दिखता है, यहाँ दरबार में शक्ति की लड़ाई दिखती है, संधियाँ दिखती हैं, दोस्ती है, प्रेम है, धोखा है और महत्वाकांक्षा भी है। तो पहला सीजन जो हमारे सामने अभी रखा गया है वो एक इंटरेस्टिंग सीजन है। हालांकि जो पहला सीजन खत्म किया गया है एक क्लिफहैंगर पे, एक बहुत ही जबरदस्त मोड़ पे खत्म किया गया है, और ऐसा लगता है जैसे दूसरे सीजन में जो महिला है और खास करके रेनेरिया का जो किरदार है वो बहुत जबरदस्त होने वाला है। और ये एक बोल्ड किरदार तो है ही, लेकिन अब हमको इस किरदार की निर्दयता भी शायद देखने को मिलेगी और एक युद्ध का ऐलान भी वो कर सकती हैं। तो दोस्तों दूसरे सीजन का भी बहुत ही जबरदस्त इंतजार अभी से शुरू हो चुका है। और दोस्तों यदि एक्टिंग के हिसाब से देखें तो बहुत सारे कलाकार आपको दिखते हैं और सब लोग अपनी अपनी जगहों पर अच्छे हैं। हालांकि आप यहाँ मैट स्मिथ को देखते हैं डीमन के किरदार में, या फिर आना डीआरके को देखते हैं, तो ये जो दो मुख्य किरदार हैं वो ज़रूर आपको आकर्षित करते हैं। तकनीकी तौर पे ये सीरीज़ अच्छी है, चाहे आप सिनेमेटोग्राफी देखें या विजुअल इफ़ेक्ट्स देखें या म्यूज़िक का डिपार्टमेंट देखें, सब बहुत ही तगड़ा है। तो दोस्तों 10 एपिसोड आए हैं पहले सीजन में, जैसा मैंने कहा एक एक घंटे के एपिसोड हैं, और यहाँ सेक्स, न्यूडिटी, गाली गलौज, शराब, हिंसा ये बहुत ही ज़्यादा है। हिंसा के कुछ दृश्य ऐसे हैं जो देख करके आप विचलित हो सकते हैं, लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स या फिर लड़ाई झगड़ों की, सत्ता के संघर्ष की ये कहानी है, तो फिर इतनी हिंसा तो झेलनी ही पड़ेगी। और दोस्तों ये जो सीरीज़ है एक मस्ट वॉच सीरीज़ है। यदि आपने अब तक नहीं देखी है तो सब काम छोड़ के इस सीरीज़ को ज़रूर ही देखिएगा। मेरी रेटिंग है 5 में से 4 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।